दोस्तों, 5 तत्वों से 5 एलिमेंट से कहते हैं हमारा शरीर, हमारा सब कुछ बना है। उसी तरह ये आश्रम जहां हम खड़े हैं, यानी कि आर्टोलिंग अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, ये भी 5 पर्वतों के बीच बना हुआ है, इसीलिए इसको पंचगिरी आश्रम भी कहते हैं। तो जो हमारे पुराने आश्रम के लोग हैं, जो हमारे पुराने दोस्त हैं, ये इस नाम को बड़ा पसंद करते हैं। इन्हीं 5 तत्वों से बने हैं हम और इस पंचगिरी में निवास करते हैं हम। यहाँ से संदेशे हैं, यहाँ से ज्ञान जाता है, यहाँ से भाव जाता है और यहाँ से ही संवेदनाएं जाती हैं। मेरा ये मानना है कि हमेशा दिमाग और दिल की एक लड़ाई चलती रहती है। कभी दिमाग जीतता है और कभी दिल जीत जाता है। जब जब दिमाग की जीत होती है उसे दुनियादारी कहते हैं और जब जब दिल जीता है उसे कविता कहते हैं। 5 तत्वों से बने हैं हम, पंचगिरी में खड़े हैं हम और हमारे सो कॉल्ड 5 कवि आश्रम के मिलकर आज शुरू करने जा रहे हैं पंचगिरी स्टूडियोज। जैसे जमीन थाम लेती है पानी को, वैसे ही अपने दिल की बातों को थामा है मिकी ने अपने कलम की स्याही में। पेशे खिदमत है अपनी पहली प्रस्तुति लिए आपकी और हमारी मिकी सिंह। मैं मिकी हूँ, जिसके बारे में अभी आपने सुना। मैं आज बात करने वाली हूँ राइटर्स ब्लॉक की। आप सबको पता होगा, राइटर्स ब्लॉक एक ऐसी बला है जब कलम से एक शब्द नहीं निकलता है। तो सोचा, जिस कलम से शब्द नहीं निकलता है, ऐसी कलम पर ही कुछ कह डालते हैं। क्या बात है। तो नौसिखिए की कलम से हमने कलम से कहा, ए कलम 2 लफ्ज तो लिख, कैसा सूना पड़ा है पन्ना, कुछ अल्फाजों में तो दिख। तुम 2 कदम चलोगी तो 2 लफ्ज बन जाएंगे, तुम 2 कदम चलोगी तो 2 लफ्ज बन जाएंगे। तुम पन्नों पर इठलाती बल खाती रहोगी तो दिलों के हाल बयां हो जाएंगे। तुम चलती हुई अच्छी लगती हो, तुम चलती हुई अच्छी लगती हो, तुम पन्नों पर लहराती हुई अच्छी लगती हो। अपने खूने जिगर से ऐसा मंजर बुन डालती हो, विश्वास नहीं होता कि स्याही से गुलिस्तां बना डालती हो। सभी कहते हैं काफिया मिलाना जरूरी है, सभी कहते हैं काफिया मिलाना जरूरी है। काफिया कैसे मिलाऊं, क्या करूं, कैसे कलम की बात कोरे पन्ने से कराऊं। कितना कुछ है दिल में, कुछ जुबां पर भी आ ही जाता है, पर कलम है कि बेरुखी की चादर ओढ़े सिमटी सिकुड़ी दराज में मिल जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद मिकी जी आपका। तो कलम की बेरुखी को मिटाने, अपनी जिंदा दिली लेने, तो कलम की बेरुखी को मिटाने अपनी जिंदा दिली लिए और अपने भावों को लुटाने वाले, दिल को जीतने वाले आ रहे हैं हमारे विक्रम पराशर। हेलो दोस्तों, मैं विक्रम पराशर आज अपनी एक कविता लेकर आपके सामने पेश हो रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये नज़्म ज़रूर पसंद आएगी। इस नज़्म का उन्वान है सुबह सवेरे। सुबह सवेरे किसी कवि की कोई कविता आंखों के सामने आ जाए या किसी शायर का कोई शेर दिल को लुभा जाए तो पूरा दिन जीने का एक हौसला बन जाता है। यूँ लगता है जैसे साधना पथ पर चलते चलते एक पगडंडी मिल गई हो। मैं इसी पगडंडी पर दूर कहीं निकल जाता हूँ कि इस पथ पर आगे चलकर बरगद का एक पेड़ आता है कि जिसके साये में चाय की एक टपरी है। मैं चाय की चुस्कियों में खुद को डुबो लेता हूँ। आज इसी टपरी पर एक श्रीमान जी से भेंट हुई। कुछ उनका हाल जाना, कुछ अपनी व्यथा सुनाई कि उन बुजुर्ग आंखों में जिंदगी के कई तजुर्बे थे जिन्हें सुनकर मुझे कुछ बोध हुआ। मैं वहां से खड़ा होकर अपनी गीली पलकों को पोंछ उनसे फिर मिलने का वादा कर साधना पथ पर लौट आता हूं। अब मैं राह में आने वाली हर एक दीवार को देख रहा हूं कि उन बुजुर्ग ने कहा था, दीवार में एक खिड़की रहती है। चाय की चुस्कियों के दीवाने शायर के बाद अब वक्त है उनका, जो खुले बाहों से आसमान में जिंदगी भर देती है। बादलों से जज्बात लिए, कभी बारिश कभी सौंधी खुशबू लिए, जो इस पंचगिरी की रत्न है, नाम उनका रत्नम है। स्वागत करते हैं रत्नम जी का। वैसे तो कवि और कविताओं का कोई एक दिन नहीं होता, हर दिन कविताओं का, हर दिन कवियों का। 1999 में जब यूनेस्को ने वर्ल्ड पोएट्री डे डिसाइड किया होगा तो मुझे लगता है कवि परंपरा के लोगों को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा होगा, लेकिन हमारे जैसे नए कवियों के लिए एक बहुत बड़ा दिन था। नमस्कार, मेरा नाम रत्नम है और मैं पढ़ रही हूँ अपनी कविता जिंदगी से कुछ समय उधार लूं। सुनेगा। ये वक्त है कि खुद को अब समेट लूं, सुधार लूं।
ये वक्त है कि जिंदगी से कुछ समय उधार लूं। कहीं भी अब मैं ना रुकूं, कहीं भी अब मैं ना थमूं। ये वक्त है कि खुद को आसमान पे उतार लूं। चलूं कि रोकने का मुझे साहिलों को ही जोर हो। थमूं तो बस वहीं थमूं कि आसमान ठौर हो। निरंतर बढ़ा करूं, समय से तेज दौड़ हो। निरंतर बढ़ा करूं, समय से तेज दौड़ हो। ये वक्त है कि काल देश सबको अब मैं तार लूं। ये वक्त है कि जिंदगी से कुछ समय उधार लूं। धरा थमी नहीं कहीं, धरा थमी नहीं कहीं, पवन कहीं रुकी नहीं। समंदरों में ज्वार भी कहीं कभी दबे नहीं। जो अब चलूं तो दूर तक, अनंत तक चला करूं। जो अब चलूं तो दूर तक, अनंत तक चला करूं। ये वक्त है कि साध्य साधनों को अब संवार लूं। ये वक्त है कि जिंदगी से कुछ समय उधार लूं। तमाम उम्र देखने में सोचने में ना रही, तमाम दृश्य देखने में सोचने में ना रहे। जो खो गया सुख हो गया, जो खो गया सुख हो गया, जो सामने है पा सकूं। ये वक्त है कि उम्र के हर एक जश्न वार लूं। ये वक्त है कि जिंदगी से कुछ समय उधार लूं। कई बार ऐसा होता है कि हमें समझ नहीं आता किस दिशा में जाना चाहिए, तो ये आखिरी 4 पंक्तियां उसके लिए कि ये प्रश्न था कि 10 में अब मेरी दिशा है कौन सी। ये सोच थी कि मैं हूँ क्या, मेरी तृषा है कौन सी। जो अब उठूं तो आंधियों से हर दिशा समेट लूं। जो अब उठूं तो आंधियों से हर दिशा समेट लूं। ये वक्त है कि खुद में खुद की सूक्ष्मता निखार लूं। ये वक्त है कि जिंदगी से कुछ समय उधार लूं। कहीं भी अब मैं ना रुकूं, कहीं भी अब मैं ना थमूं। ये वक्त है कि खुद को आसमान पे उतार लूं। ये वक्त है कि खुद को आसमान पे उतार लूं। बहुत बहुत धन्यवाद। शब्दों का लक्ष्य है भाव को उत्पन्न करना, और जब भाव उत्पन्न होता है तो आप चाहते हैं उस भाव में डूबना। तो जो आपको शब्दों से परे ले जाए, भाव के परे ले जाए, जो मौन तक ले जाए, ऐसे एक कवि का, ऐसे एक शख्सियत का नाम है श्रेयसी। स्वागत करते हैं अंग्रेजी में अपनी कविता लिए श्रेयसी जी का। Poems, I feel, are thoughts on paper. This poem that I'm going to recite was written when I was just sitting in silence after reading a wonderful book. And that's what I wrote on: silence, the loudest sound in the universe. Silence is that energy that is full, that energy that is the void, the space that consumes you, the space that empties you. Silence is the field outside you, the matter inside you, the call that sways you with the wind, the call that brings you back home. Silence is that voice that pulls you inwards, the sound that is your own, the creation of serendipity, the prophecy of the gods. Silence is that magic brimming with melody, the serenity lulling with calmness, the canvas that holds the creation, the womb that nurtures. Silence is that dimension that extends further than the skies, the flow deeper than the ocean, the sea of destiny, the river that charts your life. Silence is that familiarity that comforts us, the unknown that envelops us, the mystery that surrounds us, the all-knowing that seeps through us. Silence is that point smaller than the smallest, the point that holds infinity, the voice of love, the touch of the divine. Is it possible to gasp for air and yet breathe fully in the same silence? Is it possible to sit forlorn and yet dance and twirl in the same silence? Is it possible to demand control and yet pray and surrender in the same silence?
Is it possible to lose yourself and find yourself in the same silence? Yes, it is possible. Thank you. दोस्तों, पंच तत्वों से बने हम, पंचगिरी में मिले हम, और हमारे मिलने से, हमारे साथ से ये पंचगिरी स्टूडियो का जन्म हुआ है। तो आपका साथ है, यही बात है। मेरा नाम पंकज मणि है और ये कविता है जिसका शीर्षक है आपका साथ है तो क्या बात है। आपका साथ है तो क्या बात है, खुद से खुद की ये हंसी मुलाकात है। आपका साथ है तो क्या बात है। बेवजह जिंदगी की बेवजह रास्ते, बेवजह जिंदगी की वो बेवजह रास्ते, अनजाने लोगों से वो अनजाने वास्ते, भटकते कदमों को मिली जिंदगी की सौगात है। आपका साथ है तो क्या बात है। मुस्कुराने को नहीं किसी वजह की जरूरत, मुस्कुराने को नहीं किसी वजह की जरूरत, आंखों को भाए बस तेरी प्यारी सी सूरत, महके महके से रहते आजकल मेरे जज्बात हैं। आपका साथ है तो क्या बात है। तुझे संभालूं हर अपनी सांसों में, तुझे ही पाऊं हर अपनी बातों में, तुझे ही संभालूं हर अपनी सांसों में, तुझे ही पाऊं हर अपनी बातों में, ख्वाबों की देखो अब मेरी बढ़ गई औकात है। आपका साथ है तो क्या बात है। बेरुखे अरमानों में जैसे ख्वाब सजाए हो आपने, बस मैं मुझ में नहीं या कोई मुझ में नहीं, कोई मुझसा नहीं या कोई तुझसा नहीं, जब से हुई आपकी और हमारी मुलाकात है। आपका साथ है तो क्या बात है। अनजान बारिशों से दूर अकेला मैं, बेवजह इरादों में मशगूल तन्हा मैं, न दिन मेरा न रात मेरी, न कहानियां मेरी न कुछ बात मेरी, अब तमाशा रोज रोज ये खेल नया कुछ खास है। आपका साथ है तो क्या बात है। और आखिर चंद लाइन। अब आप ये मत पूछना कि ये क्यों लिखा, किसके लिए, किधर लिखा, तो आप रिलेट कर लीजिए, किसी के लिए भी लिखा जा सकता है। इस सफर में जब से आप मिले हो, छुप के जैसे फिर वीराने खिले हो, मेरा होना अब आपके होने से है, खुद का मजा अब खुद को खोने से है, महके महके से अब मेरे जज्बात हैं। आपका साथ है तो क्या बात है। ये जिंदगी बस मेरी तेरी सौगात है, खुद से खुद की ये हंसी मुलाकात है। आपका साथ है तो क्या बात है। वर्ल्ड पोएट्री डे की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।